तो दोस्तों, क्या आप जानते हो 12वीं पास करने के बाद ही आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, वो भी अच्छी सैलरी, सरकारी ऑफिस और परमानेंट जॉब के साथ। हाँ दोस्तों, लाखों स्टूडेंट हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी CHSL एग्जाम देते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी पूरी जानकारी होती है। आज मैं बताऊंगा CHSL क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और तैयारी कैसे करें। CHSL क्या है? CHSL का पूरा नाम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। यह एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाती है। यह 12वीं पास स्टूडेंट के लिए सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम में से एक है। CHSL में कौन कौन सी जॉब मिलती है? CHSL क्लियर करने के बाद अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है, जैसे कि LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्वालिफिकेशन जरूरी है। DEO पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट में मैथ्स जरूरी हो सकता है। एज लिमिट की बात करते हैं तो लगभग 18 से 27 साल। OBC SC ST कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो CHSL एग्जाम कई स्टेज में होता है। स्टेज नंबर 1 की बात करते हैं तो यह ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग होता है, मैथ में जनरल नॉलेज। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो CHSL एग्जाम कई स्टेज में होता है। स्टेज नंबर 1 यह ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज। टोटल क्वेश्चन 100 का होता है, टोटल मार्क्स 200 होते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। स्टेज 2 की बात करते हैं तो यह डिस्क्रिप्टिव स्किल बेस्ड होता है। इजी राइटिंग, लेटर राइटिंग, टाइपिंग टेस्ट, डाटा। अब बात करते हैं सैलरी की। लगभग CHSL में अलग अलग पोस्ट की सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन लगभग 25,000 से 40,000 तक सैलरी मिल सकती है। साथ में DA, HRA, TA भी मिलता है। DA, HRA, TA मीनिंग क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। DA का मतलब होता है DNS अलाउंसेंस, महंगाई भत्ता। HRA हाउस रेंट अलाउंसेंस, घर किराया भत्ता। TA का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंसेस, यानी आने जाने का खर्चा। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो CHSL में पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई, ऐसी जगहों पे पोस्टिंग हो सकती है। वर्क क्या होता है, इनका काम क्या होता है, चलिए उसको भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, फाइल वर्क, ऑफिस मैनेजमेंट, डाटा हैंडलिंग, DEO कंप्यूटर पर डाटा एंट्री, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वर्क। CHSL की सबसे अच्छी बात 12वीं के बाद सरकारी नौकरी, स्टेबल इनकम, ऑफिस वर्क, रिस्पेक्ट, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। बात करते हैं इनकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो, मैथ डेली प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, रीजनिंग पजल और प्रैक्टिस सेट लगाओ। जीके की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ो, स्टैटिक जीके याद करो। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, टाइम टेबल बनाओ। अब टाइपिंग स्पीड की बात करते हैं, अगर जो DEO में काम करेंगे उनको टाइपिंग स्पीड भी आना चाहिए। वैसे CHSL में टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोज टाइपिंग प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ऑनलाइन फॉर्म भरना, स्टेज 1 एग्जाम, स्टेज 2 एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप 12वीं पास हो, जल्दी सरकारी नौकरी चाहते हो, ऑफिस जॉब पसंद करते हो, तो CHSL आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, सरकारी नौकरी सिर्फ सपना नहीं, अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ
तैयारी करोगे तो CHSL क्लियर करना पॉसिबल है। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन मेहनत आपको बहुत बड़ी सफलता तक ले जा सकती है। अगर ऐसी ही सरकारी नौकरी की जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।